वंदे कर्तव्यम दोस्तों, मैं ये बताने के लिए आपके सामने नहीं हूं, खबरदार खबर में कि ये कत्ल कहां हुआ, लेकिन इतना बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़की थी 16 साल की, जिसके पिताजी रेलवे में काम करते थे। उसकी मां की असामयिक मृत्यु हो गई। उसका एक छोटा भाई था जो उस समय 4th में पढ़ रहा था। इस लड़की ने अभी 10वीं का एग्जाम दिया था और ऐसा पता चला है कि 1 साल 2 साल 2-2.5 साल पहले एक लड़के के साथ में, एक लड़का, वो छोटी थी उस समय, 12-13 साल की थी, एक लड़का उसको बहला फुसला कर 2-3 दिन के लिए कहीं ले गया। पिताजी ने उसकी शिकायत करवाई पुलिस में। अब पिताजी क्योंकि अकेले रह गए हैं तो वो जॉब पर भी जाते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। ऐसे में बच्चों का केयर टेकर कोई नहीं था, उनको संस्कृति और संस्कार सिखाने वाला कोई नहीं था। और हुआ ये कि जब वो पहले वो लड़का ले गया था, उसी समय से उसको शारीरिक संबंध और शारीरिक आनंद का ज्ञान हो गया कि कच्ची उम्र में सेक्स का चस्का लग गया। पिताजी फिर जाकर दादाजी के यहाँ रहने लगे। वहां बहुत सारे रिश्तेदार थे, बेटी भी वहां चली गई, लेकिन क्योंकि पढ़ाई करनी थी आगे तो जबलपुर में आ गई। और फिर एक दिन उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जो दादा दादी जी हैं उनके परिवार में, कि कुछ आकर अपने घर में देख लीजिए, या जो भी है वो वहां से, गांव से चले। वहां 4 घंटे का सुना है रास्ता है जहां वो रहते हैं जबलपुर से। आए, वहां दरवाजे पर देखा लॉक लगा हुआ है, दरवाजे पर नॉक किया, फिर भी करते रहे नॉक, जबकि लॉक लगा है। जब 2-2.5 घंटे में हुआ, पड़ोसी भी आ गए तो उन्होंने कहा कि दिखे नहीं बहुत देर से ये लोग। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने सबकी हाजिरी में दरवाजे को तोड़ा। अंदर जब एंटर हुए तो उन्हें कहीं कहीं 1-2 लाल छींटे दिखाई दिए, शायद वो खून के छींटे थे। एक कमरा, दूसरा कमरा, हॉल, सब जगह देख लिया, कुछ नहीं, कोई नहीं है, दरवाजा बंद है। तो टॉयलेट का दरवाजा खोला, कोई नहीं है। बाथरूम का जैसे ही दरवाजा खोला तो एक इंसान की डेड बॉडी पॉलीथीन में लिपटी हुई पड़ी है, जिसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया। उनकी मृत्यु हो गई है। ये वो उसी लड़की के पिताजी। अब बेटा कहाँ गया और वो लड़की कहाँ गई, इसकी तलाश शुरू हो गई। और अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि सब जगह तो देख ली, बेटा नहीं मिला। ये कैसे है, ये इनको पिताजी को मार के कहीं बेटा बाहर चला गया। उन्होंने 1-2 जगह से पूछ ली। लोग फिर फ्रिज खोला। जैसे फ्रिज खोला तो उसमें उस छोटे बच्चे की लाश उसी तरीके से सिर पर वार करके बहुत बुरी तरह से सिर को तोड़ा हुआ और फ्रिज के अंदर मोड़ तोड़ कर लाश रखी हुई है। फिर दिखाया कि सीसीटीवी कैमरा, इतने में पुलिस के और जो टीम थी वो देखने लगी। उन्होंने देखा कि वो जो पड़ोसी लड़का था जिस पर पहले पॉस्को का केस हुआ था, वो छूट कैसे गया। पॉस्को में तो जमानत नहीं होती। यंग लड़का था, यंग लड़की थी, 16 साल की ये थी। वो अपना 2 व्हीलर लेकर कहीं जा रहा है, तो ऐसा सीसीटीवी में देखा। फिर कुछ समय के बाद में देखा कि ये लड़की भी सीसीटीवी से दिखाई दिया कि वो जा रही है। अब वो फॉलो करते रहे सीसीटीवी से, तो रेलवे स्टेशन पर जाकर वो 2 व्हीलर स्कूटी उन्होंने रोक दी और स्टेशन के अंदर एंटर कर गए। और बाद में इस लड़की की भी लाश मिली। मैं यहां सिर्फ आपसे इतना बताना चाहता हूं कि इसकी तो मां नहीं थी, पिताजी जॉब पर जाते थे, इसलिए कोई संभालने वाला, सार संभाल वाला नहीं मिला। और इसलिए शायद वो एक गलत लड़के के साथ में उसका संबंध हो गया। लेकिन जहां पर माता पिता जीवित हैं वहां पर भी तो इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो क्या मिस कर रहे हैं हम? हमने अपनी संस्कृति को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। संस्कारों को, हम किसी का बर्थडे हो तो बर्थडे हम भारतीय तरीके से पहले मनाते ही नहीं है। और संस्कारों को हम क्या कर लेते हैं, ढुलमुल है। कहीं कुछ लोग मना लेते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं। हम होली हो, दिवाली हो, तीज हो, त्योहार हो, कोई भी हो, रक्षाबंधन हो, हमें है जल्दी से बस निपटाओ इसको, पूजा पाठ को। और जो खाने पीने वाले लोग हैं वो खाए पिए, जो मस्ती करने वाले लोग हैं मस्ती करें। असल में हमारी पहचान खो गई। अगर आपने पिछले कुछ महीने में देखा हो तो लगातार हत्याएं और आत्महत्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। और इसमें अंडर 30 लोग बहुत हैं और अंडर 20 भी हैं। 7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को एक आदमी ने उस समय लड़ाई हुई पत्नी से मार दिया और बच्चा ऐसा मारा पेट पर कि पहले बच्चा मरे अंदर, फिर वो औरत को मार दिया, काट दिया। 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को मार दिया। ये कहां हो रहा है मैं ये आपको बताना नहीं चाहता। अपने मन के अंदर देखिए, क्या ये खबरें पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते? मैं कोई न्यूज रीडर नहीं हूं, इसलिए मैं ऐसे शान से बैठकर इधर उधर सब लगाकर टांग टिबड़ा मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, यानी कि बिसर गई है हमारी संस्कृति, हम बिछड़ गए हैं। नीम के पेड़ पर जैसे आम नहीं उग सकता, आम पर जैसे नीम नहीं उग सकता, पुदीने के पेड़ पर, पौधे के ऊपर नारियल नहीं उग सकता। इसी तरीके से जो भारतीय हैं वो भारतीय हैं, और जो हमारी संस्कृति है, संस्कार हैं, हमारी परंपराएं हैं, उनको जीवित रखिए। ये सैर दिखावा, ये सब चीजें बेकार है। अपना ध्यान रखिए और समाज में थोड़ा सा जाकर समय दीजिए।